मैं आपको एक बात बता, बहुत रास की बात, पते की बात। मुझसे लोग जब आगे कहते हैं बहुत तंगदस्ती है, कोई तावीज़ दे दो, कोई वजीफा दे दो। पहले बात तो मैं तावीज़ वाला आदमी हूँ भी नहीं, मेरी वो मुझे, मैं जानता भी नहीं, मुझे ज़्यादा उसमें आता जाता कुछ भी नहीं। कोई वजीफा दे दो तो मैं कहता हूँ एक तरीका बताता हूँ। जब तंगदस्ती हुआ करे ना तो सदका दिया कर। कागजात नहीं आ रहा है, यानी इनकमिंग नहीं है, आउटगोइंग की बात करते। मैं कहा इसलिए करता हूं कि अल्लाह का वादा है, तू 1 देगा तो मैं तुझे 10 दूंगा है। अब अगर वो उसने वादा कर लिया 10 देने की तो वो 10 देगा, और अच्छी नीयत से देगा तो फिर सिर्फ 10 नहीं मिलेगा, 70 मिलेगा, और अच्छी नीयत से देगा तो 700 में, और अच्छी नीयत से देगा तो बेहिसाब। इस सिलसिले में खूबसूरत वाकया याद आ गया। हजरत राबिया बसरी बड़ी खातून थी, अजीम खातून, बड़ी तवक्कुल वाली, परहेजगार थी। ये औरत ऐसी खातून थी मुकद्दर, ऐसी ऐसी बातें करती थी मर्दों के दिमाग में ना। एक मर्तबा तकरीर कर रहे थे इमाम हसन बसरी, सुनना ये भी बड़ी दिलचस्प बात। कभी कभी औरतों को वो सुझाई देता है जो मर्दों को सुझाई नहीं, बाज मर्दों, लेकिन वो बन जाए बस औरत। इमाम हसन बसरी तकरीर करते करते कहते, लोगों अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, एक दिन खुल जाएगा। क्या कहा? अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, एक ना एक दिन खुल जाएगा। पर्दे के पीछे से आवाज आई, हसन दरवाजा खुलता उसका है जिसने बंद कर रखा हो। हसन बंद खुलता उसका दरवाजा है जिसने बंद कर रखा हो। ये तो बताओ कि उसने दरवाजा बंद कब किया है? अरे सबके दरवाजे बंद होते हैं, रब का दरवाजा कभी बंद हो ही नहीं सकता। इमाम हसन बसरी ने कहा, माई है तू कौन जो इतनी हिकमत की बात कहती है? तो कहा गया कि ये राबिया बसरी बोल रही है। कहा गया ये ऐसी बात है यही बोल सकती, ये खातून है राबिया बसरी। यानी औरत भी अगर चाहे तो इतनी बुलंदी पे जा सकती है। रोज रोजा रखती थी, बेवा हो गई थी जवानी में ही, गुर्बत बड़ी थी, गरीब माँ बाप के घर ही पैदा हुई थी। बाद में बड़े अजीब जिंदगी इस खातून की भी, दास्तान ही अलग है। कभी याद दिलाएं तो इनकी पूरी जिंदगी आप बयान करें, सुने तो रो पड़े। पैदा हुई तो चौथी थी, माँ बाप चाहते थे कि अब बेटा हो जाए, क्योंकि हर बेटी के बाद माँ बाप चाहते हैं बेटा हो बेटा हो। तो ऐसे ही था कि तीन तो बेटी थी, चौथा बेटा हो जाए, तो बेटा हुआ नहीं। बल्कि जिस दिन पैदा हुई तो उस दिन घर में तेल भी नहीं था। लेकिन अल्लाह जिसको मुंतखब करता है तो फिर वो कहते हैं ना कि इंतखाब तो पहले ही होता है। तो इनके वालिद परेशान थे कि तेल भी नहीं है तो लेंगे कहाँ से? तेल की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, गुड़ वगैरह लाने तो। लेकिन हुजूर ने ख्वाब में वक्त के बादशाह को हुक्म दिया कि वो उसके यहाँ बच्ची पैदा हो रही है, उसको ले जाकर इंतजाम करो। ये वो पैदा हुई तो चौथी थी, तो इसलिए राबिया राम रखा। अरबी में राबिया चौथी वो कहते, राबिया राबे से बनाए राबिया चौथी। और फिर माँ बाप का इंतकाल हो गया तो बहनों ने छोड़ दिया। तो बचपने में कहीं जा रही थी तो डाकुओं ने लूट लिया, कनीज बना लिया, बेच दी गई। फिर कहीं शादी हुई तो जवानी में ही चंद साल में बेवा हो गई। ये से सब जिंदगी थी। एक बार किसी ने पाप की नजर से देख लिया तो अल्लाह के खौफ से ऐसे गिर पड़ी कि हाथ टूट गया। बड़ी अजीब जिंदगी गुजरी है। लेकिन बहरहाल इस खातून की जिंदगी थी तकवा तकवा तकवा, परहेजगारी परहेजगारी परहेजगारी। एक दिन रोजे से थी, घर में कुछ था नहीं, एक कनीज थी उनके पास, किसी ने हदिया कर रखी थी। तो खादिमा से कहा रोटी बना लो। तो रोटी बनाई, एक रोटी। तो वो रोटी लेकर के बैठी, खादिमा से कहा कि आधी तू खा लेना, इफ्तार के वक्त आधी मैं खा लूंगी, अल्लाह का शुक्र करेंगे पानी पीकर। तो जैसे ही इफ्तार का वक्त करीब आया, रोटी लेके बैठे थे, अभी गुरूब भी नहीं हुआ था। निदाई अल्लाह के लिए कोई कुछ दे सकता है? खादिमा से कहा उठा के दे दो। अब खादिमा तो खादिमा ही होती है ना, खादिमा तो ये जो खादिम खादिमा होते हैं ना पीर के, ये बड़े नियत चोर होते हैं, क्योंकि सबकी नजर पीरों पे होती है। ज्यादातर लोग इल्ला माशाल्लाह सब ऐसे नहीं होते, सब नहीं। सब देखो जब भी कोई बात हो ना तो सब ऐसे, इतना समझ लें, यानी ये समझ ले 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। सबकी नियत नजर पीर पे होती है और खादिम की नजर पीर के नजराने पे होती है कि कौन क्या लाके दे रहा है। ऐसे खादिम खादिमा खादिमा थी। कहा कि अम्मी जान
एक रोटी थी, वो भी दिन भर रोजा रखवाया, इफ्तार के टाइम कहती उठा, अरे दे दे बेटी दे, अल्लाह के लिए मांगता है, दे दे, उठा के दे तो दिया। अभी इफ्तार का वक्त आता, अब क्या करेगा? पानी पी लेंगे, पानी पी लेंगे, ठीक है, कुछ कह तो सकती नहीं थी खादिमा। उतने में एक खादिम कोई आया, दस्तक दी, राबिया का घर है, हाँ, ये 8 रोटी मेरी मालिका ने भिजवाया है। अब खादिमा खुश, 8 आ गई, अब तो मजे से खाएंगे। तो राबिया के पास आई, का माई 8 रोटी किसी ने भिजवाया, का उससे कह दे हमारे यहाँ के लिए नहीं, वो कहीं और के लिए ले जाए, यहाँ से जा, हम नहीं लेते। अरे अभी नहीं ले रही है, वापस कर दिया। जब वापस कर दिया, फिर अब भी गुरूब नहीं हुआ था, फिर कोई आया कि माई 10 लाए हैं, चाहिए आपको? ये आपके नाम भेजा, कहा ये हमारे लिए, ये ले आओ। ले लिया, रख लिया। कहा माई 8 क्यों नहीं लिया था? खादिमा ने पूछा। कहा अल्लाह का वादा झूठा थोड़ी हो सकता है, मैंने तिजारत अल्लाह से की थी कि एक के बदले कम से कम 10 देगा, तो 8 कैसे देता? जब उसने कहा 10 देगा तो 10 देगा। हर तिजारत में नुकसान है, अल्लाह के साथ जो तिजारत की जाए उसमें कोई नुकसान नहीं। इसलिए रोजाना सदका दिया करो, सदके की बड़ी बरकत है, ये अल्लाह के साथ तिजारत है।